discussed on many topics like PCOD, PCOS, prostate, and many other topics. So today we have Dr. Jyoti Lakhani ma'am to enlighten us, or rather we can say it as a discussion on arthritis. So are you ready, ma'am? Yeah. Thank you, Dr. Subodh. मैम अभी Let's हमें discuss some clinical aspect of arthritis. I think people should have that idea. यस How clinically we अभी are going to मैम help them. देखने के लिए बहुत सारा जो लोकोमोटर सिस्टम के डिजीज है, जैसे स्पॉन्डिलाइसिस हो गया, सर्वाइकल, लंबर, आर्थराइटिस हो गया. आर्थराइटिस में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. Arthritis, we have plenty of types. It's like यस. ankylosing तो spondylitis, gout is a type of arthritis, osteoarthritis, psoriatic, rheumatoid, septic, plenty of them. तो मैम ये इस टॉपिक पे बात करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट इन जनरल कॉमन पीपल के लिए आर्थराइटिस मतलब क्या क्या समझ सकते हैं वो पहले Arthritis, थोड़ा if we राइट. talk in common language, अगर हम लोग नॉर्मल लोगों से बात करते हैं इस बारे में, तो बेसिकली इन्फ्लामेशन एंड पेन इन जॉइंट्स, सिंपल कॉमन भाषा में बात करते हैं, जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू वॉक प्रॉपर्ली, दे आर नॉट एबल टू मूव प्रॉपर्ली, या उनका डे टू डे एक्टिविटी डिस्टर्ब होता है. ठीक है ना. तो वो जॉइंट पेन जब भी किसी तरह का भी हो सकता है, उसमें इन्फ्लामेशन और पेन के साथ मूवमेंट का डिस्ट्रप्शन होता है. दैट कैन बी कैटेगराइज ऑन आर्थराइटिस. कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पे इमीडिएटली लाइक एक्यूट कंडीशन, जहाँ पे कोई इन्फेक्शन की वजह से मे बी फॉर द टाइम बीइंग इन्फ्लामेशन या पेन हो सकती है, बट एज सुन एज दैट इन्फेक्शन गोज ऑफ, वो इन्फ्लामेशन और पेन भी चली जाती है in few cases, but majority of the cases are chronic, and among them few are autoimmune. कुछ autoimmune disorders में आते हैं, जैसे rheumatoid arthritis एक autoimmune disorder की category है, which is very common these days, and osteoarthritis is degenerative. वो भी अभी young generations में काफी दिख रहा है because of lack of nutrition, and you know how people are eating these days, है ना Dr. Subodh? Yes. So youngsters are having very very bad lifestyle. Yes. So what do you think about this? Ma'am, basically our Indian diet is very best in terms of you say nutrients or other thing, but Indian food is rich in nutrients which will maintain your doshas. According to Ayurveda, any disease is caused by dosha. So if we take, Definitely. हाँ, तो जब हम इंडियन फूड कंज्यूम करते हैं तो उसे उसमें हमें बेसिक जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सब तो मिल ही जाते हैं. पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि हमें कैल्शियम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता था, विटामिन B12 के अलग से इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ते थे. लेकिन आज जितना हम लोग वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, उतना ही हमें ये सब सप्लीमेंट्स वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ रहा है. तो मैम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के पॉसिबल कॉजेज क्या-क्या हो सकते हैं? See, it is very much clear. Whatever you say, Ayurveda has the deepest knowledge about anything. I think जितना आयुर्वेद में एक्सप्लेन किया गया ना, किसी भी साइंस में उतना डेप्थ में नहीं बताया गया. We don't understand. हम लोग डिजीज को जब पूरी तरह बन जाती है ना, हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टेज में उसको डायग्नोज कर रहे हैं और ट्रीट कर रहे हैं. आयुर्वेद में बहुत पहले ही बता दिया जाता है. तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का मेन रीजन इज डिजेनरेशन, प्लस एट द सेम टाइम देयर इज वेरी व्हाट डू यू से lack of nutrition or lack of nutrients to that particular part. That means the particular joint, especially the synovial fluid, the ligaments are getting teared, there is inflammation. Actually जो gapping between the bones or joints होता है, that is becoming very less. So the joints start like what do you call wear and tear. It starts when there is wear and tear. It is and it ends up in the kind of wound, or we can say कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, दर्द होती है. सो यहाँ पे मेन जो दोष इन्वॉल्व है वो वात दोष है. इसके रीजंस बहुत सारे हैं. रीजंस इज लाइक पहले तो आपका खाना पीना सबसे बड़ा रीजन है, आपकी अग्नि सबसे बड़ा रीजन है, आपका रुक्ष आहार विहार मेन इसका रीजन है अगर हम बात करें तो. लेकिन न्यूट्रिशन का लैक वहां तक जाने का मतलब होता है कि आपकी डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं है. दैट इज द ओनली रीजन. क्योंकि जब तक डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी तो आहार रस ठीक से नहीं बनेगा, एंड देन देयर विल बी नो फर्दर न्यूट्रिशन गिवन टू द धातुस. सो जो धातु क्षय हो जाएगा तो डेफिनेटली देयर इज क्षय इन दीज जॉइंट्स व्हिच आर अगेन द पार्ट ऑफ धातु. ओके, एडिंग वन मोर पॉइंट वो है. इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीजन है, जो लोग बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, एक्टिविटी, बहुत ज्यादा चलना, बहुत ज्यादा खड़े रहना,
बहुत कुछ भी अति में करना, that is again one of the reasons. Causes, yes. What according to you, what do you think, any extra we can add? एक्स्ट्रा के अंदर मैम यही, हमें अपना काम जो भी है, जैसे हम देखते हैं आर्थराइटिस सबसे ज़्यादा नी, जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स है, नी जॉइंट बोल ले या हिप जॉइंट बोल ले, वहाँ पे होता है, तो वो हमें अवॉइड करना, और अब पहले से ही हेतु पे ध्यान देखिए, उसको अवॉइड करना ये मेन पार्ट हो सकता है। तो उसके बाद मैडम मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसके साइन एंड सिम्टम्स कैसे हम समझ सकते हैं कि आर्थराइटिस की तरफ जा रहा बट है। हम एक और चीज ऐड कर लेते हैं डॉक्टर सुबोध, आई थिंक रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज वेरी कॉमन, तो उसके कॉजेज भी साथ में डिस्कस करते हैं। आई थिंक आई मीन दीज टू आर वेरी कॉमन आर्थराइटिस व्हिच यू फाइंड इन सोसाइटी। तो इसमें जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का तो हमको समझ में आ गया, बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस व्हिच कैन लेटर कन्वर्ट इनटू ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसका रीजन मेनली सिर्फ डाइजेशन है। जब हमारा खाना ठीक से नहीं पचता है और आम बन जाता है, वही आम जाके हमारे जॉइंट्स में ऑब्स्ट्रक्ट करता है, मूवमेंट ऑफ वात एंड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है, एंड देन देयर इज इन्फ्लेमेशन, देयर इज इसको हम बोलते हैं कि जैसे बिच्छू काटता है ना, तो उस तरह की जो पेन, गंदी पेन होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, आई थिंक। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आपका जो खाना पीना है, जो लोग आलस होते हैं, जिनको आलस है, जिनको बैठे रहना है एक जगह पे, तो ये आई थिंक बहुत कॉमन रीजंस है। जिनको ज्यादा ऑयली खाना पसंद है, दे लव ऑयली फूड। और आयुर्वेद में कहा गया है जिनको स्निग्ध खाने के बाद व्यायाम करने, ये बहुत बड़ा हेतु है। और आज हम ये सब देख सकते हैं प्रैक्टिकली कि पेशेंट जो है वो बहुत सारा प्रोटीन डाइट, बहुत सारा डाइट लेके फिर जिम पे जाते हैं, तो ये एक रीजन हो सकता है। वन ऑफ द लाइक बिगेस्ट रीजन ना, तो इसका मेन वही है, आंव जाके आंव को स्ट्रक करता है, सो इट हैपन दैट पेन इन्फ्लेमेशन एंड इट इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के ऊपर हमको लगता है एक टॉपिक लेना पड़ेगा डॉक्टर सुबोध, we will take one topic because most of the diseases these days are from autoimmune disorders, so I think people should know better what is autoimmune disorders. So we will discuss this in detail in coming episodes. Let us discuss about that. Okay, so move on to our next topic. Dr. Subodh, आप बताइए what are the common you see in Amvat and Sandhiva? Madam, please repeat the question. मैंने बोला आप ही बता दीजिए कि संधिवात और आमवात किस कॉमनली व्हाट पीपल फील। हाँ, जो सबसे मेन आर्थराइटिस के हमने टाइप्स देखे उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस, ये तीन सबसे मेजरली हमें देखने को मिलता है। जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, जब पेशेंट बोलेगा कि बहुत देर चलने के बाद या मोशन करने के बाद जब घुटनों में या जॉइंट्स में दर्द होता है, तो ये आर्थराइटिस की तरफ जाता है, जिसमें आवाज़ वगैरह आ सकता है। दूसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर हमें मेनली ये मल्टी जॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर जॉइंट्स पे हमें रेडनेस देखने को मिलता है, स्टिफनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस एक देखने को मिलता है, और पेन भी रहता है। और आपने जो कहा बिच्छू काटने जैसा, जी जी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यस। और जब गाउटी आर्थराइटिस की बात करें तो उसके अंदर साइन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यस, मेनली स्मॉल जॉइंट। और गाउटी आर्थराइटिस की बात करें तो ये छोटे जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है। एग्जैक्टली यस। तो इनको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम लोग यही कर सकते हैं कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का टिपिकल सिम्टम है ना, वो विच इज वेरी कॉमन दीज डेज, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस जो है, दैट इज द टिपिकल साइन। और मूवमेंट बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट होती है इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, like there is huge swelling in the legs. Yes. So let's move on to our next discussion कि आप बताइए आयुर्वेद में कैसे मैनेज करते हैं हम इसको। आयुर्वेद की बात करें तो मैम सबसे पहले हमें चिकित्सा साथ करने के साथ ही जो हेतु है उसको बंद करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे इसको हम आयुर्वेद में निदान परिवर्जन कहते हैं, कि सिर्फ आयुर्वेद कहते हैं ना जड़ पे काम करता है, तो वो जड़ मतलब जो हेतु है, जो कॉजेस है, उस पॉजिटिव फैक्टर्स है उस बीमारी के, उसे बंद करना और फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर मेरे नी में आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, तो मेरा काम है उसको रोज मालिश करना। लोग 1-2 दिन या हफ्ते में 1-2 बार मालिश करते हैं, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। उसको कंटिन्यू, रेगुलरली और ज़्यादा अमाउंट में तेल की ज़रूरत है। और वही अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो आप कितना भी दवा खा लीजिए, लेकिन आप अगर कफकाल में उठते हैं, जैसे सुबह उठने से ही आप 9-10 बजे उठते हैं,
फिर नाश्ता करते हैं, सुबह उठ के पानी पीते हैं, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर फ्रूट्स खाते हैं, फिर खाना होता है, फिर दिन में सोना, फिर शाम को नाश्ता, फिर 7 बजे खाते ही नाश्ता और फिर रहना। हाँ, फ्रीक्वेंट तो ईटिंग ऐसे होता है। जो आजकल आपने यस, डॉक्टर साहब देखा है कि इट इज वेरी कॉमन दीज डेज, हर डाइटिशियन इज रिकमेंडिंग फ्रीक्वेंट ईटिंग, फ्रीक्वेंट ईटिंग। आई मीन यस, ये बिल्कुल ऑपोजिट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा है, और आयुर्वेदा, यही रीजंस है कि आजकल आप इतने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्यों देख रहे हैं। People यस, are not getting until unless your previous meal is digested, you cannot have your next meal. That यस, is the principle of body. आपके शरीर का यही एक प्रिंसिपल है, जब तक आपको भूख नहीं लगे आप मत खाइए, नंबर वन। नंबर यस, दो, जब तक पिछला खाना पचे नहीं अगली मील नहीं लेनी है। तो आई थिंक ये बहुत कॉमन। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अभी बैठे हैं कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो यहीं बैठे हैं 6 घंटे, थोड़ा उठ के काम करिए, थोड़ा चलिए, एक टाइम शेड्यूल। सो ये आई थिंक ये बहुत बड़े रीजंस हैं, रात को लेट सोना, फिर दिन में सोना। सो आई थिंक ये बड़ी कॉमन चीजें लगती हैं लोगों को, एक बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। यस, मैं प्रैक्टिकली देखती हूँ ना, कुछ लोग आते हैं क्लिनिक में और मैं ना स्टार्ट में सिर्फ उनका डाइट लाइफस्टाइल चेंज करती हूँ, सिर्फ पहले 10 दिन ना उनको कुछ नहीं देती हूँ, किसी किसी लोगों को ना। एंड यू विल नॉट बिलीव दैट फर्स्ट 10 डेज में उनको कम से कम भी 60-70% वो लोग ठीक हो जाते हैं, हाँ, जस्ट बाय करेक्टिंग देयर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मैं उनको कुछ नहीं देती हूँ, एक मैं उनको ऑब्वियसली, लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, निदान परिवर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये यस, प्रूव करता है उसको हर बार। सो बराबर है। लाइन ऑफ इनपुट ट्रीटमेंट जैसा रहेगा वैसा ही आउटपुट भी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम हेतु ही ठीक करते, अगर वो सेवन ही ना करे, तो आगे जाके बीमारी को हम अच्छी तरह से रोक भी सकते हैं, ट्रीट भी कर सकते डेफिनेटली। हैं। यस मैम, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में आपके क्या सुझाव हैं? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखो, आयुर्वेदा आई थिंक इज अ कंप्लीट पैकेज फॉर आर्थराइटिस। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा ट्रीटमेंट आपको किसी और लाइन ऑफ साइंस में मिलेगा, किसी और साइंस में। सो आयुर्वेदा में आप इसको आप सेकेंडरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मत रखिए, यू कम हियर फर्स्ट, पहले यस, आइए और बिल्कुल ठीक होके आराम से जिए। आप सब जगह से घूम के 99% आप देखेंगे ना, आयुर्वेद ऐसे ही आता है कि घुटने की दर्द है, घुटने की दर्द है और जोड़ों की दर्द है, तो हम आयुर्वेद के पास जाते हैं, ऑपरेशन बोला है फिर आते हैं, ऑपरेशन फिर क्या आते हैं। रोग? अरे वेरी स्मॉल, जब आपकी स्टार्टिंग एक्यूट का जब हम बोलते हैं ना, आयुर्वेद में कहा जाता है कि कुछ व्याधि बहुत सुख साध्य होती हैं जब आप उनको अर्ली स्टेज में उनको ट्रीट करते हो। तो मैं लोगों को यस, ये सजेस्ट करती हूँ कि आयुर्वेद को अपना फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाइए, विच वर्क्स वेरी वेल। आपके पैसे नहीं लगेंगे, आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट, जब जहाँ लोग डरते हैं ना आजकल परहेज करना ना, निदान परिवर्जन, तो परहेज भी नहीं करना पड़ता है इफ यू कम स्टार्टिंग में इतना ज्यादा, बिकॉज उतना ज्यादा व्याधि डीप रूटेड नहीं होती है, तो आप उसको इजिली सुपरफिशियली आप उसको क्यूरेट करके ठीक कर सकते हो। तो आई थिंक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वुड बी डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज, आपकी क्या स्थिति है, आम है निराम है। बिकॉज आयुर्वेद में हम लोग पूरा अग्नि और इसके ऊपर चलते हैं। अगर आम की स्थिति है तो पहले हम लोग डाइजेशन और आम के ऊपर काम करते हैं, लंगनम दीपनम पाचनम तीनों करके। उसके बाद हम लोग लोकलाइज ट्रीटमेंट करेंगे, उसमें स्वेदन करेंगे, अगर किसी को पंचकर्म की जरूरत है तो देंगे, वरना नहीं देंगे। और किसी को बहुत एक्यूट पेन है तो हमारे डॉक्टर साहब इसमें एक्सपर्ट है, शायद आप सब जानते नहीं होंगे, डॉक्टर सुबोध अभी इसके बारे में बताएंगे। डॉक्टर साहब, एक्यूट पेन में आप क्या करते हैं? एक्यूट पेन में मैम हमारे पास बहुत सारी ट्रीटमेंट है, जिसके अंदर अभी विद्ध कर्म देख लीजिए। विद्ध कर्म आम वात में इतना ज़्यादा इंडिकेटेड नहीं है, लेकिन ऑस्टियो आर्थराइटिस में या गाउट में, जिसको वात रक्त से हम रिलेट करते हैं, तो उसके अंदर इंस्टेंट पेन रिलीफ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दूसरा यस अग्निकर्म ट्रीटमेंट है, अग्निकर्म भी ये भी जॉइंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट बाकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो उपनाह स्वेद करके है, जो आम बात में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। बाकी स्नेहन स्वेदन इंस्टेंट पेन रिलीफ के लिए इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो बीमारियों के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, अग्नि के हिसाब से सब ट्रीटमेंट चेंज हो सकता है। आर्थराइटिस की बात करें तो उसके अंदर वात की चिकित्सा हमें पहले करनी है। आम वात की बात करें तो पहले अग्नि ठीक करके फिर उधर जो आम है उसका पाचन करके फिर उसको फिर संधिवात की दशा में हम ट्रीट कर एकदम सकते हैं। एकदम। तो यही बेसिक्स है कि आपको अगर पेड़ काटना है तो टहनी टहनी करके नहीं काटना है, सीधा जड़ काटिए, पूरा पेड़ चला जाएगा। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, आप लोग अगर कोई मुंबई में रहते हैं, आई शुड यू शुड मीट डॉक्टर सुबोध। एक्यूट ट्रीटमेंट में ही इज एक्सपर्ट, विद्या कर्म अग्निकर्म ये सब चीजों में वो एक्सपर्ट है। बट मैं एक चीज ड्यूरिंग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में बताना चाहती हूँ कि प्लीज अपने से ट्रीटमेंट मत करिए, आपको पता नहीं है, आप चीजों को वर्स्ट कर देते हैं। बिकॉज आम बात की ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है।
अगर आप उसके ऊपर तेल लगाएंगे या उसको आप तेल लगा के ठीक करने की या बाम लगा के उसको दर्द को कम करने की कोशिश करेंगे, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो आम बात की ट्रीटमेंट है। उसमें पहले हमको वहां का जो टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करना है एंड देन वी गो फॉर द ट्रीटमेंट, नॉट जस्ट डायरेक्टली गो फॉर द पेन। ऑटोमेटिकली जब हम जैसे कुछ पेशेंट्स में हम लोग सद्य विरेचन करते हैं, यूजुअली मैं ऐसा करती हूँ, मैं एरंड स्नेह पान देके, जो जो पंचकर्मा नहीं करते हैं तो एरंड का स्नेह पान देने से इमीडिएटली अगले दिन उनका पेट भी साफ हो जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाती है, एट द सेम टाइम आव रिलीज होने से उनको पेन में भी काफी फर्क मिल जाता है। 50-60% अगले दिन वो आके बताते हैं कि आज पेन और स्वेलिंग दोनों कम हो गई, और ज्यादा दिन नहीं लगते हैं। लोग समझते हैं कि आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेने से उनको महीनों महीनों ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी, ये एब्सोल्युटली एक रॉन्ग मिथ है। मैं लिटरली सबको थ्रू दिस ट्रीटमेंट बताना चाहती हूँ कि आयुर्वेद बहुत, अगर आप किसी ढंग के डॉक्टर के पास जाएंगे जिसको आयुर्वेद के बारे में पता है, आपको विद इन 3-4 डेज जमीन आसमान का फर्क दिखेगा जो डॉक्टर सुबोध करते हैं। क्या डॉक्टर साहब बताइए? हाँ, पेन किलर, अगर हम पेन किलर की बात करें, अब लोगों को भी पता चल गया धीरे धीरे कि पेन किलर खाएंगे पेन रिलीफ तो होगा, लेकिन कितने दिन खाएंगे, किडनी और लिवर का भी तो ध्यान रखना है ना। डेफिनेटली। तो यस, तो उसके लिए ही हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे ट्रीटमेंट, जैसे मैंने बताया, विद्ध कर्म, अग्निकर्म, उपनाह चिकित्सा, वेधन कर्म, रक्त मोक्षण हो गया, आपने सद्य विरेचन कहा, इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। बस्ती सादा एरंड का तेल, इन 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 बहुत सारे केसेस में हम लोग यस बस्ती करते हैं। बस्ती वेरी गुड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, लेकिन ज्यादातर यस वो भी मैंने आपको बताया ना, इसलिए आप लिवायुर का जो दोष धातु का इनका स्पेशल एक टूल है ना, टू फाइंड आउट योर प्रकृति एंड योर दोषास, तो आप ना वो टूल जरूर मैं इस लाइव शो के माध्यम से बताऊंगी। पीपल शुड नो देयर प्रकृति, by knowing their prakriti it is very easy to diagnose which kind of disease can easily come to you and how to diagnose it। खुद को भी पता चलता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो भी आपको, जब वो आपको सेम चीज बताएंगे ना, तो आपको प्रूफ हो जाता है कि नहीं हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। तो आई थिंक यू शुड यूज दैट टूल एंड यू विल कम टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ। अब लेकिन आर्थराइटिस में देयर आर डिफरेंट स्टेजेस। अब बहुत पुराना हो गया है तो जीर्ण आम बात है या जीर्ण संधिवात है, तो उसमें ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। नया यस नया एकदम एक्यूट है तो उसमें ट्रीटमेंट हम लोग डिफरेंट करते हैं। बट मैं फिर भी बताऊंगी जो जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर आप लोग भी फॉलो करेंगे अपने घर पे, तो आई थिंक फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपके मेटाबॉलिज्म करेक्ट करने से दोनों में फर्क पड़ेगा, क्योंकि चाहे आप वो संधिवात हो या आम बात हो, जब आप करेक्शन ऑफ डाइट, करेक्शन ऑफ अग्नि या करेक्शन ऑफ योर मेटाबॉलिज्म करते हैं या एस्टैब्लिश करते हैं अपने मेटाबॉलिज्म को, तो प्रॉपर नरिशमेंट ऑफ धातु होती है। जब प्रॉपर नरिशमेंट ऑफ धातु होती है तो स्रोतस भी खुलते हैं। स्रोतस खुलने से ही आपकी आधी से ज्यादा चीजें तो ठीक हो जाएंगी। तो फर्स्ट टाइम किसी को भी करना हो ना, तो स्टार्ट ड्रिंकिंग हॉट वाटर थिंग, खाना खाने के बाद। सो डोंट ईट दिस। तो वो भी एक ध्यान रखना है कि जो हमारी अग्नि की खाना पीना, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो काफी चेंजेस आ जाती है ना डॉक्टर साहब? आई यस थिंक यस काफी बिल्कुल हेल्प बिल्कुल करेगा लोगों को। यस। मैम, कुछ प्लांट्स या मेडिकेटेड हर्ब्स आप बता सकते हैं जो हम इन अलग अलग बीमारियों में यूज कर सकते हैं? सुबोध, मैं ना कभी भी ये नेशनल तरह का नेशनल चैनल है काइंड ऑफ ना, तो आई यस थिंक लोग क्या ना गलत ले लेते हैं। हम हाँ कोई कोई टिपिकल वर्ड किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए नहीं दे सकते। हमेशा बाय सीइंग द पेशेंट, आपकी स्थिति क्या है, मैं बार बार बोलती रहती हूँ कि आपकी स्थिति के हिसाब से मेडिसिन, आयुर्वेद में ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक ही मेडिसिन फॉर एवरीवन विल वर्क, कभी नहीं करती है। सबकी ड्रग एंड डिजीज नहीं प्रकृति, है। सबकी यस स्टेज डिफरेंट है, तो डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट आई थिंक लाइफस्टाइल इसमें ज्यादा मैटर करेगा। ड्रिंकिंग हॉट वाटर और गिलोय वाटर रेगुलरली ना, या फिर आप अपना वर्कआउट रेगुलर करें। जो लोग चल नहीं पाते हैं वो पहले पेन रिलीव कराएं अपने डॉक्टर के पास जाके, एंड देन दे कैन स्टार्ट वॉकिंग, अपना वर्कआउट कर सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत अच्छे कुछ मेडिसिन हैं, वो आप सिर्फ अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन पे ही लीजिए, जिसमें इवन गैपिंग या आपके जो लिगामेंट्स या आपके जो कुशन जिसको हम बोलते हैं अंडर द जॉइंट्स, आपकी कुछ वो जो टेयर हो जाते हैं, इनफैक्ट वो भी वापस एस्टैब्लिश हो जाते हैं। आप नॉर्मल आपका जॉइंट को नॉर्मल मूवमेंट पे ला सकते हो। जो तो ये आप कुछ मेडिसिन हैं, मैं
लाइक ओपनली नहीं बता सकती हूँ बिकॉज किसकी क्या स्टेज है, वी कैन नॉट टॉक अबाउट दैट ओपनली, बट हाँ वात व्याधि के ऊपर हम लोग काम करते हैं तो इट वर्क्स वेरी वेल। एंड रीजनरेशन में कुछ मेडिसिन हैं जो जीवनीय काम करती हैं, जो संधानीय काम करती हैं, तो बेसिकली जॉइंट्स को संधान करना, जोड़ना। तो यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम वो ट्रीटमेंट करते हैं, और आम बात के बारे में तो हम पहले बता ही चुके हैं। तो इस तरह से कुछ लोग कुछ चीज़ों को यूज करके एक्सटर्नली, जैसे हम आम बात में हम लोग सेंधा नमक के ही साथ कुछ मेडिसिन को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ सीड्स, या रेत को यूज करते हैं। रेत आप जानते होंगे बालू का प्रयोग किया जाता है। सो ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन और उसके ऊपर, हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। यस, वेरी सिंपल। जैसा कोई भी प्रिंसिपल देख ले हम, या हम फिजियोथेरेपी की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, तो अगर इन्फ्लेमेशन आम बात का कंडीशन रहेगा तो सेकाई करना, ये प्राइमरी हम घर पे कर सकते हैं। बिल्कुल, जनरली में सेकाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट ड्राई सेक करना है, वो ध्यान रखना है बस। आम बात में ड्राई करना है, और संधिवात में आपको किसी तेल या किसी उसके साथ यूज करना है। और जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आप चीजों को मैं यही रिकमेंड करूंगी सबको थ्रू दिस लिवायूर, दैट उस कंडीशन में आने ही मत दो। अगर उस कंडीशन में हो तो इमीडिएटली गो टू योर नियरेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर, जो आपको ठीक से गाइड करे, और आप अभी भी कंडीशन को रिवर्स कर सकते हो। ऐसा नहीं है आयुर्वेद में कि कुछ रिवर्स नहीं होता। और नॉर्मल लोग अपने लाइफस्टाइल और डाइट को चेंज करो, सो दैट आपको ऐसी कंडीशन में कभी आना ही ना पड़े। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका क्या मानना है कि आयुर्वेद सिर्फ सिम्टम रिलीज कर सकता है या डिजीज को भी रोक सकता है? दोनों क्लियर कट, दोनों। डेफिनेटली जब हम रूट पे काम करते हैं तो हम तो उसको जड़ से खत्म करते हैं। एट द सेम टाइम आयुर्वेदिक मेडिसिन आर मल्टी फंक्शनल, तो आपके सिम्टम्स के ऊपर काम होता ही होता है। मैं जब लोग सब बात करते हैं ना कि रूट से ट्रीट करते हैं, डजंट मीन कि वी डोंट वर्क ऑन योर सिम्टम्स। एट द सेम टाइम वी वर्क ऑन योर सिम्टम्स ऑल्सो। तो आई थिंक ये दोनों तरह से एक कंप्लीट पैकेज है। आप इसको सेकेंडरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखो ही मत, आयुर्वेद को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में लेके आओ, एंड डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट। यस, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। बीमारी नहीं रहेगी तो सिम्टम कहाँ से रहेंगे? तो मैम, और इसमें आयुर्वेदिक मसाज या आयुर्वेदिक थेरेपीज, वो सब हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा लाइट डालिए। तो वो है तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इतनी सारी, बहुत सारी, हम बोलने जाएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। But we always start with, we can go for some Panchkarma therapies. We have multiple therapies. Ayurveda का कोई मतलब वो ही नहीं है, stage 1 treatment, stage 2 treatment, stage 3 treatment, and इसके अलावा just by correcting your metabolism and just bringing down the inflammation, आप condition को बिना medicine और बिना therapies के भी reverse कर सकते हो। यहाँ तक केसेस हमने किए हैं, हमने with very minute medicine and just correction of their diet and this, जैसे हमारे डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर रम्या है साउथ में, वो करेक्ट करते हैं सारी डिजीज को जस्ट विद वेरी फ्यू मेडिसिन एंड जस्ट करेक्शन ऑफ द डाइट, और कोई और थेरेपी यूज नहीं करते हैं। इतना एब्सोल्युटली अच्छा है वो। SBEBA करके उनका एक वो है, इट इज वेरी गुड। तो हम लोग आयुर्वेद में देयर इज प्लेंटी, मतलब आप कहीं से शुरुआत करेंगे तो कहाँ जाएंगे। सो हर तरह के स्टेज के लिए, हर तरह के पेशेंट के लिए वी हैव द फैसिलिटी। यस, और वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड मैम कि ऑस्टियोआर्थराइटिस सिर्फ बोन से रिलेट लोग ऐसा करते हैं कि हड्डियां घिस गई है, ये है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से ये एक संधिवात है। संधि मतलब जहाँ पे मसल्स भी है, लिगामेंट्स भी है, टेंडन्स भी है, साइनोवियल फ्लूइड भी है, तो सब संधिवात की ट्रीटमेंट एक ही जैसी होगी ऐसा नहीं है। जब हड्डियां इन्वॉल्व होंगी तो वहाँ पे हम तिक्तक चीर बस्ती या हड्डियों पे काम करेंगे। कभी कभी मसल पावर कम होने की वजह से अभ्यंग ज्यादा लगता है, तेल मालिश ज्यादा करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो पेशेंट के हिसाब से वेरी करेगा, और सिर्फ हड्डियों पे ध्यान न देते हुए बाकी चीजों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। एब्सोल्युटली, आपने इतना अच्छा पॉइंट निकाला और बिल्कुल सही है। जब भी हम लोग भी काम करते हैं तो आपको पता है ना, हम लोग लिगामेंट्स के ऊपर भी उतना ही काम करते हैं। यस, हम लोग उसके ऊपर भी इतना ही काम करते हैं। और जैसे आपने ये बताया वैसे हम लोग आम बात में क्षार बस्ती देते हैं। तो अलग अलग तरह की चिकित्सा है। फिर आप लोकल में आप जानू बस्ती, जो बहुत अच्छा काम करती है कुछ चीजों में। तो आई थिंक आयुर्वेदा में पूरा एक पैकेज है। अगर हम डिस्कस करने बैठेंगे तो आई थिंक पूरा दिन निकल जाएगा। आई थिंक हमने जस्टिफाई किया लोगों को थ्रू दिस ऑनलाइन, जो उनको हमने बताया थोड़ा सा ये कि आप लोग कैसे अपना ध्यान रख सकते हैं। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो लिवायूर में आप उसकी वेबसाइट में जाइए, एंड प्लीज आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, नॉट ओनली अबाउट आर्थराइटिस
plenty of other things. और अगर आपको हम में से किसी की कंसल्टेशन भी चाहिए तो प्लीज आप Yes. लिवायूर में जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे. Yes. डॉक्टर So सुबोध, अप टू यू नाउ. yes. Now हमने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन तो दे दिया है, फर्स्ट लाइन ऑफ रेमेडीज भी बता दिए हैं. बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप वेबसाइट पे मैसेज कर सकते हैं, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं. तो आई थिंक वी कैन कंक्लूड दिस सेशन. या अगर कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज गो अहेड. Yes. थैंक यू डॉक्टर सुबोध फॉर द नाइस Thank you, ma'am. discussion. Thank you, ma'am. Thank you everyone. Thank you, Lee Bayur. Thank you, public. Thank you Liwayur.